नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में स्थित एक अपार्टमेंट में रहने वाले एसडीएम और उनके पड़ोसी के फ्लैट के ताले तोड़कर बदमाश लाखों के गहने ले गए। दोनों ही फ्लैट में रहने वाले लोग बाहर गए हुए थे। फ्लैट्स पर गार्ड तैनात थे और सिक्योरिटी लॉक भी लगे हुए थे। इस संबंध में गंगापुर सिटी में एसडीएम अनिल चौधरी और उनके पास के टावर में रहने वाली ज्योति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र में 3 गाड़ियों में गोवंश भरकर ले जा रहे गो तस्करों ने नाकेबंदी कर रही पुलिस पर जमकर फायरिंग की और गाड़ियां छोड़कर भाग निकले। लेकिन स्कॉर्पियो में गो तस्करों को लेकर भागने वाले ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ लिया और उसकी गाड़ी बरामद कर ली। पुलिस ने 3 गाड़ियों से 26 गोवंश व 40 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। पुलिस के अनुसार सूचना मिली कि गो तस्करों की गाड़ियां गुलपाड़ा की तरफ आने वाली है और इस पर तलब के गुलपाड़ा जटबास मार्ग पर नाकेबंदी की गई। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में वांटेड चल रहे एक बदमाश ने जयपुर में पिछले दिनों एक सट्टा कारोबारी का अपहरण कर 5 लाख रुपए फिरौती की रकम वसूल कर ली। वारदात के बाद बदमाश का खौफ पीड़ित और उसके परिवार के मन में इतना बैठ गया कि उन्होंने करीब 20 दिनों बाद इस घटना को छिपा कर रखा। इस बीच घटना की भनक मुहाना थाना पुलिस को लगी। तब पुलिस ने पीड़ित परिवार से बातचीत की, उन्होंने कार्रवाई करने का विश्वास दिलाया और तब पीड़ित की तरफ से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। अब अपहरण व फिरौती की वारदात में फरार बदमाश विनोद पथैना व उसकी गैंग की तलाश की जा रही है। इसमें विनोद पथैना भरतपुर में भूसावर थाने का हिस्ट्री शीटर है। भरतपुर पुलिस भी उसकी तलाश कर रही है। उत्तर भारत में वायु प्रदूषण से भले ही आज यानी गुरुवार को राजधानी दिल्ली में थोड़ी हल्की राहत है, लेकिन आने वाले दिनों में वायु प्रदूषण में इजाफा हो सकता है। पिछले दिनों से लगातार लोगों को प्रदूषण से हो रही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घर से बाहर निकलते ही लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते हवा की गुणवत्ता भी प्रत्येक दिन खराब हो रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। यही वजह है कि एनजीटी ने पूरे देश में त्योहारों पर पटाखे जलाने पर बिक्री लगा दी है। पंचायत राज चुनाव में जैसलमेर कांग्रेस में जबरदस्त बगावत हो गई है। बगावत का यह झंडा भी किसी और नहीं बल्कि अशोक गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद के परिवार ने उठाया है। साले मोहम्मद के 4 सगे भाई कांग्रेस से बगावत कर चुनाव मैदान में उतर गए हैं और अब कांग्रेस को यहां खतरा प्रतिद्वंदी बीजेपी से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के बागियों से ज्यादा हो गया है। भरतपुर के पास दिल्ली मुंबई रेल नेटवर्क पर प्रदर्शनकारियों ने रेल लाइन से फिश प्लेट निकाल ली थी, लेकिन समझौते के बाद वो खुद रेल ट्रैक को दुरुस्त कर रहे हैं। हालांकि गैंगमैन के निरीक्षण के बाद इस ट्रैक के जरिए रेल सेवा बहाल होगी। गुर्जर नेताओं से जब पूछा गया कि यहाँ तक उचित है आप लोग अपनी मांग मनवाने के लिए रेलवे की सेवा को बाधित कर देते हैं, तो इस सवाल के जवाब में नेताओं ने कहा कि वो ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन इसके अलावा सरकार पर दबाव बनाने के लिए और कोई चारा भी नहीं है। अजमेर जिले के रूपनगढ़ में 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें हरियाणा के एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई जबकि क्लीनर घायल हो गया। ड्राइवर का शव रूपनगढ़ अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है, जबकि घायल को किशनगढ़ के यज्ञ नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आगे की कार्यवाही में जुट गई। उदयपुर जेल की कायाकल्प करने वाली कैदी साधु राम यहां एनडीपीसी मामले में 12 साल की सजा काट रहा है। कैदी साधु राम से जब जेल में उनकी रुचि पूछी गई तो उसने पेंटिंग बताया। उसके बाद जेल प्रशासन ने उस पर भरोसा जताया और कूंची तथा रंग थमा दिए। साधु राम भी जेल प्रशासन के भरोसे पर खरा उतरा। उसने अपने हुनर के बूते 2 साल में जेल परिसर में सैकड़ों पेंटिंग्स बना डाली। आज यह जेल परिसर बेहद अलग नजर आता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 के तहत 2 विषयों में पूर्व सैनिक के रोके गए परिणाम जारी किए हैं। सचिव शुभम चौधरी ने बताया कि भवानी सिंह बनाम राजस्थान लोक सेवा और अन्य की याचिकाओं में राजस्थान हाईकोर्ट ने 1 जुलाई को आदेश पारित किए थे। इसकी अनुपालना में आयोग ने अंग्रेजी प्रतियोगी परीक्षा 2018 के 21 मई को घोषित परिणाम के क्रम में नॉन टीएसपी क्षेत्र की मुख्य सूची में 11 और आरक्षित सूची में 5 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप व्यापार और उद्योग संबंधी समाचारों में रुचि रखते हैं तो हमारे नए YouTube चैनल विश्व कारोबार को देखिए, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए। विश्व कारोबार का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।